कासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। और महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने उदास लगे। गुरु युद्ध का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन उठा कृष्ण ने मुझसे लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को नीच जरा, गांडी ऊपर रख मारो को और प्रत्यंचा को खींच जरा। गांडी ऊपर रख मारो को और प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सब भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कमी कोई ना छोड़ी पर भूमाता गांधारी ने। ये जितने गुर्जर खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर, छोटे से भूभाग के खातिर शिक्षक नहीं बनूंगा मैं। शर्त दाज कर अपने कुल का रक्षक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता, खून सने हाथों को होता, रात हो कसका नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ बुलाए थे। शिष्ट पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। और मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव। टपकी माथ कर देखा अर्जुन, तब बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम पांचों भाइयों के खातिर कोई बात नहीं करता। पांचाली की तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी मुंह भी उतने ही या जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टोक नहीं बोले। बहुत मधुपुर नगर देख गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम काय बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग जहाँ धर्मी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र,
संवरूंगा मैं, बात युद्ध के मुझे ना कुछ भी खास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भाव थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई देता साथ नहीं, न जीवन का करे फैसला न के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पौन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। और मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा एक वस्त्र बदलती है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोग को स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो बात, कान खोल कर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम, कान खोल कर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं निर्वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फंदे में मर्दन करने वाला हूँ। अरे बाकासुर महिषासुर को, बाकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म दिखाते हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म दिखाते हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे पार, पर रणभूमि पे मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे पार, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और इतने ऊंचे थे माधव, इतने ऊंचे थे माधव कि सर में अंबर दिखता था। और देख हजारों भुजाशीष अर्जुन को डर लगता था, देख हजारों भुजाशीष अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। बोला जितने यहाँ धर्मी है चिंतन कर मैं सिया दूंगा, इतना अब तो भाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। दरबार चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, मतलब भगवान ने युद्ध जितवा दिया। पांडव युद्ध जीत गए, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और युधिष्ठिर राजा बन गए। आगे दो पंक्तियां ऐसी पर हैं कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हिमांशु शेखर।